इनको कैसे हम सेलिब्रेशन करेंगे दिल्ली में जाकर के, उसकी प्लानिंग बताने वाले हैं। और साथियों कैसे रैंक चेंज करके वहां पहुंचेंगे, उसका हिस्सा बनेंगे, वो सब कुछ बताने वाले हैं साथियों। ध्यान सुनिएगा, समझिएगा, लास्ट तक बन रहिएगा। और साथियों प्रोग्राम तो बिल्कुल हॉस्पिटल हो चुका है और यूट्यूब पे लाइव भी हो चुका है। अब करना क्या साथियों, आपको टेलीग्राम में जाकर के ऑफिशियल विनिंग टीम जो अपना टेलीग्राम के चैनल है, उसमें जाकर यूट्यूब का लाइव टेलीकास्ट लेकर के अपने हर ग्रुप में हर साथी को आपको भेजना चाहिए। क्योंकि सेशन तो बहुत शानदार रहने वाला साथियों। और साथियों उससे ज्यादा खुशखबरी ये है, आपको एक मैं इन्फॉर्म देना चाहता हूँ। कल हालांकि मैंने कल बताया था, अभी क्या है, आज शुक्रवार है, कल शनिवार है, परसों है संडे। यानी कि इस बार सुपर संडे बहुत ही बेहतरीन एक महासंग्राम ट्रेनिंग होने वाला है सर। जी सर, सुपर संडे को बहुत शानदार ट्रेनिंग होने वाला है। और एक तरह से ये लीडर मीटिंग है ये। और इस मीटिंग में सिर्फ हमारे जो ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, ब्रॉन्ज से ऊपर के लोग ही आ सकते हैं। उस मीटिंग में बहुत ही शानदार प्लानिंग मिलने वाला है कि इस महीने के बचे हुए दिन में कैसे हम अपने रैंक को चेंज करके अपने आप को नए मुकाम पे ले जाकर के एनिवर्सरी में पहुंचेंगे सर। अपनी टीम में रैंक चेंज कराएंगे, वो सब कुछ प्लानिंग मिलने वाला है। संडे दोपहर 11 बजे सर, टाइम ध्यान रखें। और वो मीटिंग किसी और के माध्यम से नहीं, हमारे कंपनी के फर्स्ट कोहिनूर सर के माध्यम से, इस विनिंग टीम के फाउंडर के माध्यम से हमको मिलने वाला है सर। तो जो लोगों के पास रैंक है अच्छी, आप जो लोग रैंक नहीं अचीव कर पाए हैं, तो सर आइए, आपके पास में आज का समय है, कल का समय, 2 दिन का समय, अपनी रैंक को चेंज करके साथियों उस मीटिंग का हिस्सा बने। कि वो मीटिंग आपकी लाइफ चेंज करने वाली मीटिंग है। तो ध्यान रहे साथियों, लग जाइए, पूरी पावर पूरी जान लगा दीजिए। ये 2 दिन आपके पास समय है। जिनका ब्रॉन्ज छूट रहा है, किसी का 2 आईडी, 4 आईडी, 5 आईडी कम पड़ रहा है सर, तो रैंक चेंज कर लीजिए सर, चेंज कर लीजिए। आप प्लान से आप सपोर्ट लीजिए, प्लानिंग करिए, और उस मीटिंग का हिस्सा आप जरूर बनिए। क्योंकि इस मीटिंग में कोई आम इंसान नहीं आ रहे, खास एक ब्रांड बन चुके हैं सर। जी सर, करोड़पति सर को सुनने वाले हैं। और सर की प्लानिंग तो रेडी हो जाइए। और बाकी साथियों, सर को आगे की मीटिंग कंटिन्यू करने से पहले मैं हमारे बीच में अपने ही विनिंग टीम के एक ऐसे जाबाज लीडर, एक ऐसे बाहुबली लीडर है, जो साथियों आज एक आइडियल बन चुके हैं, हमारे लिए एक एग्जाम्पल बन चुके हैं, एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। जिन्होंने बहुत कम समय आज डायमंड रैंक को हासिल करने वाले हैं। इन्हें की बहुत बस थोड़ा सा ही बचा है बस। और सर को सुनेंगे, सर का रॉयल्टी ग्राफ भी देखेंगे सर। और सर हमारे बीच में क्या संदेश देना चाहेंगे, वो भी सुनेंगे। तो आइए, मैं आपके बीच में बड़े मान और बड़े सम्मान से इनवाइट करूंगा कंपनी के न्यू ब्रांड अपकमिंग डायमंड सम्मानीय प्लेटिनम कृष्णा प्रजापति सर। आए सर जी, ओवर टू यू, मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू सामान्य सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच में बोलने का मौका दिया। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी से मिलना चाहूँगा। नाम है कृष्णा सिंह प्रजापति और जयपुर से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों देखिए, सुबह का जो अपना सेशन होता है एजुकेशन ट्रेनिंग, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसी ट्रेनिंग को सीख सीख के आज इस रैंक पे पहुँचे हैं और बहुत जल्दी आपके सामने डायमंड रैंक भी लेके आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ परिस्थितियाँ आपके साथ भी आई हैं, हमारे साथ भी आई हैं परेशानियां। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ भी नहीं आई हैं, हमारे साथ भी आई हैं। कुछ लोग परेशानियों में बिखर जाते हैं और कुछ लोग परेशानियों में निखर भी जाते हैं। तो फटाफट पहले आ जाइए, देखते हैं कि परेशानियों से कैसे निखरा जाता है और कैसे बिखरा जाता है। ये है अपना मास्टर एप्लीकेशन। जितने भी लीडर इस मीटिंग में बने हैं 1000 से प्लस और यूट्यूब पे हैं, तो सभी के पास सेम एप्लीकेशन है। मोर पे जाना है, मोर पे जाने के बाद मोर डिटेल पे जाना है और आ जाइए। अपनी नज़रें स्क्रीन के ऊपर बनाए रखिएगा। और ये है अपना चमत्कार होने वाला है। मैं दिखा देता हूँ कितना परसेंट बचा है। क्या बात है सर, क्या बात है। वाह सर वाह, जबरदस्त सर, सुपर, जबरदस्त, 96% हो चुका है। बस कुछ ही मात्र हुआ, चार बस कुछ कदम ही का बचा हुआ है। फासला रह गया है। वाह जी वाह। 4 कदम का फासला है। और सीताराम सर बोलते हैं ना, वन खोका। यस सर, यस सर। 1 करोड़, 1 करोड़ के नजदीक बहुत ही जल्द पहुंचने वाले हैं।
अब देखिए दोस्तों, कुछ लोग हैं सर्विस को लेके रोना रोते हैं, और हम तो रोना रो रहे हैं अपना डायमंड निकालने के लिए। हम तो पूरा डायमंड पे जो ध्यान लगा रहे हैं, और कुछ लोग सर्विस पे ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों, सर्विस पे ध्यान दोगे तो सर्विस के अंदर ही रह जाओगे, और अगर अपनी रैंक के ऊपर ध्यान दोगे तो एक दिन, एक सिकंदर, एक ब्रांड, एक कोहिनूर आप बन जाओगे। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सर्विस कभी चलेंगी कभी नहीं चलेंगी, उसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, रोना ना रोना नहीं है। और अपनी मंजिल की तरफ नजरें बनाए रखें, अपनी मंजिल की तरफ ध्यान रखें। तो एक दिन आप भी ये जो देख पा रहे हो, जो डायमंड 96% हो चुका है और कोहिनूर 8% हो चुका है, इस मंजिल तक आप भी पहुंच पाओगे। हमने कभी उस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया, हमने तो खाली अपने गोल पे ध्यान रखा है। वो अर्जुन बोलते हैं ना कि पेड़ के ऊपर ओनली फॉर चिड़िया की आंख दिखाई देती है, नहीं तो पत्ते दिखाई देते हैं, और नहीं चिड़िया दिखाई देती है। इसीलिए हमें तो ओनली फॉर हमारा जो मिशन हमारा गोल है, हमारा ड्रीम है, वो दिखाई दे रहा है। और आप सभी के सहयोग से 4 कदम दूर है, और 1 से 2 दिन के अंदर ये 100% हो जाएगा। तो थैंक यू डायमंड सर, बैक द होस्ट, कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सम्मानित सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, और बहुत बहुत बधाई हो जो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थितियों में सर आपने इतना बड़ा एक अचीवमेंट लेने जा रहे हैं सर। सैल्यूट है सर आपको, क्योंकि साथियों भी सर ने कितनी अच्छी लाइन कहा कि सेम एप्लीकेशन हमारे पास में है, तो सेम जो परेशानियां सर आपके पास में आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार रैंक डायमंड होने वाला है, सब परेशानी सेम परेशानियां सर को भी आ रही हैं। आपको लग रहा है अगर रिचार्ज आपके लिए नहीं हो रहा है, तो रिचार्ज सर के लिए भी, सर के टीम के लिए भी नहीं हो रहा है सर। अगर यूपीआई से आईडी ग्रीन आपके लिए नहीं हो रहा है सर, तो सर के और सर के टीम के लिए, यानी पूरे ओवरऑल कंपनी के नहीं हो रहा है सर। लेकिन सोच के देखिए सर का फोकस कहाँ पे है, सर का फोकस कहाँ, रैंक पे है और आपका रिचार्ज पे है। सर का रैंक पे है, आपका रिचार्ज। जानते हैं सर कि रिचार्ज करने से, अगर एक में डायरेक्ट लगाऊंगा सर तो 200 रुपये आएगा, लेकिन रिचार्ज करने से पूरे महीने में 200 की इनकम नहीं आएगी सर। ध्यान सुनिएगा सर, अगर आप एक डायरेक्ट लगाते हैं आपको 200 की इनकम आती है, और वही आप रिचार्ज पूरा महीना करेंगे तो अब भी सर आप 200 रुपए की इनकम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैसा यहाँ पे रेफर से आता है, रिवार्ड से आता है, तभी कहते हैं रेफर एंड अब मोर अर्न। कभी ये तो नहीं कहा कि रिचार्ज मोर अर्न, रिचार्ज से कितना कमा लेंगे सर। इसलिए सर का फोकस रैंक पे है। मैं वही सोच रहा हूँ सर, लोग कहाँ से क्या रैंक चेंज कर रहा है और आप रिचार्ज के पीछे पड़े हैं। आपका फोकस के रिचार्ज नहीं हो रहा है सर, ये पैसा आईडी गेन नहीं हो रहा है, काम तो बराबर हो रहा है। देखिए डेली अचीवमेंट में रैंक निकलना है, ब्रॉन्ज बन रहे हैं, शिले बन रहे हैं, वो कहाँ से, वो रिचार्ज करने से नहीं बन रहे हैं साहब, वो टीम पे काम करने से बन रहे हैं। डेली सिल्वर, डेली गोल्ड, प्लेटिनम, अब तो डायमंड बनने वाले हैं सर। और अभी भी आपका फोकस रिचार्ज पे है सर, यानी कि दुनिया चांद पे पहुंच पहुंच गई और आप रिचार्ज के पीछे पड़े हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता आप रिचार्ज के पीछे पड़े क्यों सर। रिचार्ज नहीं होगा तो क्या हम काम नहीं करेंगे क्या? हाँ, बताइए, कोई दिक्कत नहीं सर, उस पर क्या फर्क है। आप 5G के जमाने में 2G की सोच रखने लग रहे हैं, तो फिर तो क्या। अभी मैं कह रहा हूँ 2025 आ गया साहब, और आप 2024 में घूम रहे हैं, यानी कि सोच आपकी क्या है। 2025 में आने के बाद भी सर सोच आपकी 2024 वाली है, तो क्या फर्क रहा सर साल बदलने से, कुछ नहीं। आपके माइंड को डाइवर्ट करिए सर। जो आपका माइंड है ना, एक स्थिर हो गया है कि रिचार्ज चालू होगा तभी हम काम करेंगे सर, तो उसको वहां से हटाइए, खिसकाइए सर। और थोड़ा सा अपनी जो आंखें वो चश्मा लगा हुआ है, वो देखिए कि देखिए कितना सुंदर नजारा है, रैंक चेंज करके एनिवर्सरी में आइए ना, कितना अच्छा फोकस है। लेकिन आपका तो पीछे, आपका सुई, आपकी जो सुई है ना, रिचार्ज पे जाके अटक गई, उसको खिसकाइए, दाएं बाएं करिए, और फिर देख कितना साफ दिखने वाला है। अगर रियल में साथियों ये बिजनेस आपके जीवन की दिशा और दशा बदलने वाला है, तो सर ये परेशानी है, छोटे मोटे इशू ऐसा मत देखिए। अभी क्या ठंडी में किसी को जुकाम भी हुआ है, ऐसा नहीं कि इंसान बीमार नहीं पड़ा है, घर में रहने के बाद भी जुकाम खांसी हो जा रहा है सर, तो क्या इशू है सर। कभी ठंडी में कोहरा है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी धूप निकल रहा है, ये सर चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि आप कभी इशू नहीं आएगा, आते रहेंगे सर, और आपका फोकस वहीं पे रहेगा सर ना, तो आप जहां है वहीं जम जाएंगे और लोग आगे निकल जाएगा। मैंने कल भी कहा था कि पहले आना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहल करना इंपॉर्टेंट है। और देखिए आपका फोकस कहाँ सर, पहल कर दी अपना रैंक के लिए। देखो डायमंड बनने वाले, करोड़ रुपए का फंड लेने वाले, एक खोखा समझ में आता है सर, और आप रिचार्ज पे अटके हुए हैं। तो सर थोड़ा सा ध्यान रखिए चीज बातों को, थोड़ा मेरी बातें लगता होगा आप दिल पे लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा समझ में कहना क्या चाह रहा हूँ। रिचार्ज से कभी हम अच्छी इनकम नहीं कर पाएंगे सर, रिचार्ज हमारा सिर्फ प्लस पॉइंट है। हो रहा है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब सिर्फ रिचार्ज के लिए ही हम काम करें तो ये तो बहुत गलत बात है, हम रिचार्ज के लिए काम नहीं कर रहे हैं सर। हमारा फोकस क्या, रैंक पे है, रिवार्ड पे है, रॉयल्टी पे, ये है।
और हमारा क्या रैंक है, रेफर, रिवार्ड, रॉयल्टी, रिपर्चेज, सब क्या है, ये है, रिचार्ज नहीं है सर। तो ध्यान दे साथियों। अब साथियों बारी है सीखने की। अभी सर ने पूरा लाइव एग्जांपल दिखाया हमको कि सिचुएशन आपके लिए भी मेरे लिए भी है, लेकिन सर पूरा क्या है, अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं, देख रहे हैं आप डेली। अच्छा धक्का गाड़ी गिन हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? ये तो हो तो काम काम करने से रहा है ना। मतलब रास्ते निकालिए, और रास्ते बहुत सारे हैं अपने आप को साबित करने के, है ना। ये मत देखिए सर ये नहीं हो रहा है, वो सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है सर। बस आपको अपने माइंड को थोड़ा सा चेंज करने की, डाइवर्ट करिए जहाँ जहाँ रुका हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच साथी। अब बारी है सीखने की। अब हमारे बीच में आ रहे हैं बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी, सम्मानीय अमरपाल सर और दिलीप सर। आए सर जी, जो भी कंफर्टेबल हैं अपनी बातों को रखें और आगे के मीटिंग कंटिन्यू करें। सम्मानीय अमरपाल सर, मोस्ट वेलकम सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। कंफर्म करिएगा सर, वॉइस क्लियर रूप से आ रही है क्या? यस सर, यस सर, यस सर। थैंक यू यस वेरी मच सर। सर। साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अमरपाल फ्रॉम फतेहपुर यूपी से आपके बीच में लाइव हूँ। और और इस इंडिया लेवल जूम वेबिनार में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों बिल्कुल अभी हमारे बीच में सम्मानीय डायमंड सर बात किए, और न्यू डायमंड सर भी बन करके आ रहे हैं। सम्मानीय कृष्णा प्रजापति सर ने बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय सर का। और ये बात तो सही है साथियों, ये हम लोग खुद अनुभव करते हैं कि जिस भी व्यक्ति का, चाहे वो हाल फिलहाल बिजनेस को शुरुआत किए हों, चाहे कुछ वक्त पहले शुरुआत किए हों, हर व्यक्ति अगर सिर्फ और सिर्फ हम परेशानियों में फोकस रखेंगे तो सर गोल दिखना बंद हो जाएगा। अगर हम गोल पे फोकस रखते हैं तो हमें परेशानियां दिखना बंद हो जाएगा। तो डिपेंड ये करता है आपकी थिंक, आपकी सोच पर, कि आप देख क्या रहे हैं, आप फोकस कहाँ पर कर रहे हैं। जिस तरीके साथियों हम और आप कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह देखे होंगे, एक घोड़ा होता है, घोड़ा की आंख पे पट्टी लगी होती है। वो पट्टी इसलिए लगी होती है क्योंकि घोड़ा के पास एनर्जी, ताकत बहुत होती है, वो बहुत दौड़ सकता है, बहुत स्पीड के साथ दौड़ सकता है। लेकिन पट्टी इसलिए लगाई जाती है ताकि वो सड़क पर या जिस मंजिल तक भाग रहा है उसकी निगाहें, उसकी फोकस इधर उधर ना भटके। अगर फोकस भटक जाएगा तो वो वहीं पे रह जाएगा और अपनी मंजिल तक, या जो घुड़सवार उसमें बैठा हुआ है वो उस मंजिल तक उसको नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए आंख के अगल बगल पट्टी लगा रहता है, ताकि उसको सिर्फ और सिर्फ उसको उसका गोल, उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ उसकी मंजिल पर दिखाई दे। इसी तरीके साथियों हम और आप सभी साथी बिजनेस में एंट्री कर चुके हैं, और इस बिजनेस से हम सब लोग को ड्रीम और सपने लगे हुए हैं। लेकिन वो सारी चीज पूरा तब होगा जब हम और आप परेशानियों को नहीं, यानी परेशानियों को चुनौती लेकर के काम करेंगे, तब जा करके हमारे जीवन में बदलाव आ पाएगा। अगर हम सिर्फ परेशानियों में उलझे रहेंगे तो परेशानी साथियों जीवन से लेकर के मरण तक है। और जो परेशानियों में उलझ गया वो सफलता नहीं हासिल करेगा। और जो सफलता के लिए काम किया, तो परेशानियां लाइफ ऑफ पार्ट है। वो जीवन में हर क्षेत्र में परेशानियां आती हैं, इशू आती हैं। लेकिन उन परेशानियों से निकलना, उन परेशानियों से निकलना लाइफ आर्ट आर्ट है, यानी कला है। वही तो हमें कला दिखाने की जरूरत है इस बिजनेस में। लेकिन हमें परेशानियों में उलझे रहना ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए साथियों। तो दोस्तों लगातार हम लोग हाउसफुल जूम और यूट्यूब पे बहुत स्पीड के साथ हमारे बीच में ऑल इंडिया से, कोने कोने से आए हुए सभी साथी बहुत डेडिकेशन के साथ सुबह मॉर्निंग में मीटिंग को सुन और समझ रहे होंगे। और सुनने और समझने का रीजन एक ही है साथियों, हम सब लोग कुछ ना कुछ बेहतर करना चाहते हैं। हर व्यक्ति की कोई ना कोई ड्रीम होगा, कोई ना कोई सपना होगा, कोई ना कोई मंजिल होगी, वहां तक जाना चाहते हैं। तो साथियों अभी मैं तो आपके बीच में लगातार बात करूंगा ही करूंगा, लेकिन अभी आज की डेट में सम्मानीय कोहिनूर सर के माध्यम से साथियों हमें इस जूम वेबिनार में मौका मिला, हमारे पूरे इंटायर टीम के माध्यम से। आज हम सब लोग आप सभी साथियों को कुछ न कुछ अपने अलग अलग लीडरों के माध्यम से कुछ न कुछ अलग अलग अनुभव और एक्सपीरियंस जो भी आज तक यहाँ पर सीखे समझे हैं वो चीज शेयर करेंगे। तो साथियों लगातार समय भी बहुत स्पीड के साथ बढ़ रहा है, और हमारे बीच में कई ऐसे लीडर हैं जो दोस्तों बातचीत करेंगे। हमारे गोल्ड लीडर बहुत सारे से हैं। तो हम लोग समय को जाया न करते हुए मैं कुछ अपने गोल्ड साथियों को इनवाइट करूंगा, वो लोग भी आपको 2 से 3 मिनट 5 मिनट अपनी बात को रखेंगे। और लगातार मैं आपके बीच में होस्टिंग करते हुए कैरियर करता रहूंगा सेशन। और साथियों
वो लोग ये अनुभव अपना शेयर करेंगे कि आज गोल्ड रैंक तक कैसे पहुंचे और आगे की क्या प्लानिंग है और क्या क्या उन्होंने काम किया, कैसे कैसे बेहतर किए। वो कुछ ना कुछ अनुभव 2 4 5 मिनट में उन्होंने सब अपने बीच में, आपके बीच में आकर के शेयर करेंगे। तो साथियों, सीधा मैं आपके बीच में लेकर चलता हूँ, हमारे बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं। मैं सीधा आपके बीच में इनवाइट करूंगा, हमारे बीच में मध्य प्रदेश से कनेक्ट हो रहे हैं गोल्ड डायरेक्टर मिस्टर मोहर सर। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे उन सभी साथियों को कुछ न कुछ आप अपना अनुभव, एक्सपीरियंस गोल्ड रैंक तक पहुंचने का जरूर शेयर करिए। ओवर टू यू सम्मानीय मोहर सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हमें बोलने का मौका प्रदान किया। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं साथियों, एक बार सर क्लियर का सर वॉइस क्लियर आ रहा है? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर वेरी मच। कहते हैं साथियों, लक्ष्य को पाने के लिए लक्ष्य को पाने के लिए अगर तन मन धन लगा देते हैं, यकीनन सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मोहर सिंह राजपूत, एमपी डिस्ट्रिक्ट साथियों रायसेन से हूं और अभी यूटेक में साथियों गोल्ड रैंक पे काम कर रहे हैं। साथियों, जब मुझे इस यूटेक बिजनेस में आने का मौका मिला, साथियों उससे पहले मैं प्राइवेट सिक्योरिटी लाइन में जॉब किया करता था। उसी समय यूटेक में आने का मौका मिला, तो मैं भी सोचा करता था कि वही जिल्लत भरी जिंदगी चल रही थी, है ना, 10 15 हजार रुपए में सिर्फ जिंदगी काट रहे थे, गुजारा सिर्फ चल रहा था। भगवान से, गॉड से, अल्लाह से रिक्वेस्ट किया करता था मैं कि भगवान मुझे ऐसा कोई मौका, प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां से मैं मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बदल सकूं। साथियों उसी समय मुझे मेरे अपलाइन आदर्श जायसवाल सर और सम्मानीय अमरपाल सर के माध्यम से इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला। यहाँ से साथियों मैंने तुरंत डिसीजन लिया और तुरंत इस बिजनेस का शुरुआत किया। शुरुआत करते ही विश्वास, भरोसा, बिलीव कम होता है। रिचार्ज को लेकर काफी बिजनेस पार्टनर डाउट रहते हैं। साथियों मैंने इस बिजनेस में मैं शुरुआत किया तो सबसे अच्छा मुझे इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट लगा। क्या कि इस बिजनेस को सिर्फ अपने एंड्रॉइड फोन के माध्यम से कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं, अपने घर परिवार फैमिली में रहते हुए काम कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा मुझे लगा। और साथ ही साथ इसमें ना कोई रिस्क है, ना कोई लिबर्टी है, ना कोई एडमिन चार्ज कटता, ना कोई विड्रॉवल चार्जेस कटता। साथ ही साथ अपने काम का पैसा यहाँ पे इंस्टेंट मिलता है। ये मुझे सबसे बेस्ट लगा। और साथियों इसी यूनिक सेलिंग पॉइंट को देखकर साथियों तुरंत मैंने राइट डिसीजन लेकर बिजनेस का शुरुआत किया। और जैसे ही शुरुआत किया साथियों, मैंने आईडी भी बनाया, रजिस्ट्रेशन भी किया और एक्टिवेशन करने के बाद साथियों मैंने रेफर करके एक्टिवेशन किया, तुरंत पैसा आया, विड्रॉवल किया। साथियों उस दिन से लेकर पीछे मुड़ के नहीं देखे। लगातार साथियों फेस वैल्यू हमारा खराब था, अदर इंडस्ट्री में काम किए थे, फेस वैल्यू दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी आप सभी के भी शुरुआत में मना करते होंगे, है ना, बोलते हैं आप कर लो, बाद में हमें बता दीजिएगा, आप पहले आप कामयाब हो जाओ, है ना। तमाम सारी निगेटिविटी आती रही है। बाहर में दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी प्लान दिखाने जाते हैं, शुरुआत में नॉलेज नहीं रहता है, तो हमसे भी बोला करते थे, चैलेंजेस हमारे पास भी आए। कई लोग हमसे बोला करते थे, अरे कहाँ कंपनी में फंस गए, भाग जाएगी, है ना। मगर हमारा मिशन विजन स्ट्रोंग था। हमने साथियों सोशल मीडिया व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के माध्यम से, इससे पहले हमें नहीं पता था कि यह सब क्या होता है, मगर सीखा। इसमें कंटिन्यू इसका जो सक्सेस, जो प्लान में बताया जाता है स्टेप बाय सक्सेस, उसको हमने फॉलो किया। कंटिन्यू 3 महीने रेगुलर 90 दिन ट्रेनिंग मीटिंग में आए। और सम्मानीय यहाँ पे सीताराम सर, सम्मानीय हमारे सुनील पंडित सर, सर के माध्यम से हमें लगातार सोशल मीडिया का ट्रेनिंग मीटिंग मिला, उसमें हमने एप्लीमेंट किया। एप्लीमेंट करके साथियों आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम ब्रॉन्ज भी बने, सिल्वर भी बने
और गोल्ड भी बने, और अगला जो रैंक है प्लेटिनम, उसका भी हम काम चल रहा है, और बहुत जल्द हम प्लेटिनम भी बनेंगे। साथियों, अभी हमारे बीच में जो प्रोग्राम होने जा रहा है, दिल्ली एनिवर्सरी प्रोग्राम, इससे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा हर एक बिजनेस पार्टनर को प्रोग्राम क्यों अटेंड करना चाहिए। प्रोग्राम इसलिए अटेंड करना चाहिए, अगर आपको बनना है ब्रॉन्ज, सिल्वर बनना है, गोल्ड बनना है, अगर आपके पास रो मटेरियल नहीं है तो आप उस रैंक तक कैसे पहुंच पाएंगे। अगर आप बनना चाहते हैं ब्रॉन्ज, अगर मान के चलिए, अगर आपको मकान बनाना है, अगर आपके पास मकान बनाने के लिए किस किस चीजों की आवश्यकता पड़ती है, ईंट चाहिए, रेत चाहिए, सीमेंट चाहिए, लोहा चाहिए, तब तो जाके मकान क्रिएट होता है, मकान बनता है, सब मटेरियल को इकट्ठा करके। उसी प्रकार से बिजनेस में क्या है, आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। रॉ मटेरियल की बात की जाए, जैसे आप प्रोग्राम में जाते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, टूल्स होना चाहिए, स्टैंडियों के साथ फोटो होना चाहिए, आपके अपलाइन के साथ फोटो होना चाहिए, मंचमाला पे स्वागत होना चाहिए। जब आपके पास रॉ मटेरियल रहेगा तो आप फेसबुक पे, अपना इंस्टाग्राम पे, अपना व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएंगे, रील डालेंगे, तब जाके अपने दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी आप पे विश्वास भरोसा बिलीव करेंगे, तब जाके आपका बिजनेस ग्रोथिंग होगा। फिर देखिए आपका रैंक में 4 चांद लगेगा। तो साथियों, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अभी तक अगर जिस जिस बिजनेस पार्टनर सोच रहे हैं, है ना, कि जाए या ना जाए, टिकट कराएं या नहीं कराएं, साथियों मैं तो करवा चुका हूँ, और मैं आप सभी को बता दूं कि मैं, मेरा गोल्ड लाइन से छोड़ के, मेरा अलग अलग लाइन से जिसमें कोई गोल्ड नहीं है, उन लाइन से लगभग मेरा 25 से 30 टिकट बुकिंग हुआ है, और 25 से 30 गोल्ड लाइन को छोड़ के 25 से 30 लोगों के साथ में एनिवर्सरी प्रोग्राम में शामिल हो रहा हूँ। और हर एक फंक्शन में, कंपनी का कोई सा भी फंक्शन होता है उसमें अटेंड जरूर करता हूँ, क्योंकि वहां से मुझे स्किल मिलता है, सीखने को मिलता है, और वहां से जो नॉलेज मिलता है, जानकारी मिलता है, जो अपन टूल्स बनाते हैं उनको फॉलो करके, उसको इम्प्लीमेंट करके, उसको मटेरियल को काम करके आज साथियों यहाँ तक पहुंचे हुए। तो आप सभी जरूर अपना टूल्स बनाने के लिए, अपना स्टैंडी के साथ फोटो खींचने के लिए, साथियों सभी मतलब अपना रॉ मटेरियल तैयार करने के लिए जरूर भागीदारी बने साथियों। बाकी साथियों, हमारे बीच में काफी हमें गोल्ड साथी को भी सुनना है, इतना ही कह के हम अपनी वाणी को विराम करेंगे, और बाकी ओवर टू करेंगे अमरपाल सर। आइए सर, आगे का सेशन कंटिन्यू कीजिए सर, स्वागत है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सम्मानीय मोहर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अभी हमारे बीच में मोहर सर कई पॉइंटों पर बात किए कि सर को मौका कैसे मिला, सर ने इससे पहले क्या काम करते थे, उसके बाद मौका मिलने के बाद सर को क्या क्या चीज समझ में आया, उसके बारे में सम्मानित सर ने बताया, और सर कैसे कैसे काम करके आज गोल्ड रैंक तक पहुंचे, और अगला टारगेट भी सर ने बताया। और सबसे बड़ी बात है कि साथियों, सर प्रोग्राम के लिए तैयार हो चुके हैं, दिल्ली एनिवर्सरी, चौथा एनिवर्सरी के लिए सर ने बताया कि ये दिल्ली में प्रोग्राम अकेले नहीं अटेंड करने जा रहे हैं, टीम के बहुत सारे से लीडरों के साथ जा रहे हैं। अब सर ने देखिए अपना टारगेट बताया, टारगेट व्यक्ति वही बताते हैं सर जो टारगेट बनाते हैं। अब हम टारगेट बनाए ही नहीं होंगे कि हमारे टीम से इतने लोग जाएंगे या हम जाएंगे, तो अचानक तो कोई पहुंच नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले से प्लानिंग होती है कि हमें प्रोग्राम में या मीटिंग में, फंक्शन में जाना है, तो उसकी प्री प्लानिंग होना चाहिए कि हम कितने तारीख को निकलेंगे, कौन सी गाड़ी से निकलेंगे, रिजर्वेशन है या नहीं है, कैसे पहुंचेंगे, और कौन कौन हमारी टीम से आ रहे हैं। तो ये साथियों प्री प्लानिंग आपकी होना चाहिए, और आपके टीम में, आपके अपलाइन में जो भी हैं उनको भी बताइए। जैसा कि सम्मानीय मोहर सर ने बताया, मोहर सर की टीम से गोल्ड लीडर भी हैं, तो ऑल ओवर मोहर सर की टीम से, पर्सनल मोहर सर की टीम से लगभग 50 से प्लस लोग जा रहे हैं। और ये हवा हवाई बात करने के लिए नहीं सर, मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लिखित रूप से रिकॉर्ड, उन लोगों का टिकट बुकिंग हो चुका है, और हाल फिलहाल 1-2 दिन के अंदर ही लोगों से 1-to-1 करके बात किया गया है, और उनका रिजर्वेशन वगैरह या कौन सी ट्रेन से आना जाना, वो सारी प्लानिंग उन्होंने कर लिया है, तो जाकर के हमें बताए हैं। तो आप भी सर बिल्कुल तैयारी बनाइए। और साथियों, लगातार टाइम बढ़ते चला जा रहा है, अब हम साथियों सीधा चलेंगे, रुख करेंगे इंडिया की राजधानी दिल्ली से। हालांकि सर रहने वाले यूपी के हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट में रह रहे हैं दिल्ली में, और दिल्ली में सर का कोना कोना घूमा हुआ है, क्योंकि ऐसा वर्क ही करते हैं दिल्ली में। तो साथियों, हाल ही में 1-1.5 महीना पहले सर गोल्ड बने हुए हैं, और बहुत ही ग्रेट डायनेमिक लीडर है साथियों।
तो उनकी क्या प्लानिंग है, और 2-4-5 मिनट आकर के सर वो भी बात करेंगे, अपने अनुभव को शेयर करेंगे। गोल्ड तक का सफर कैसा रहा सर का, क्या क्या काम किए उन्होंने, और जो गोल्ड बने और आगे की क्या प्लानिंग है, दिल्ली प्रोग्राम की क्या प्लानिंग है, वो सब थोड़ा सा बातचीत करिए। आइए सर। तो मैं बड़े मान और बड़े सम्मान के साथ इनवाइट करूंगा, और इनवाइट करने से पहले कहूंगा साथियों कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो बहुत बहुत स्वागत है सम्मानीय गोल्ड डायरेक्टर अक्षय पाल सर। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सम्मानीय अक्षय पाल सर। सर अगर आप मीटिंग में हैं तो शायद लेफ्ट हो गए क्या। यस सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर, आपने बोलने का मौका दिया, आपका दिल से धन्यवाद। सर मेरा वॉइस क्लियर है क्या? जी सर बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। इस जूम पे बने सभी पार्टिसिपेंट का दिल से धन्यवाद। आज इंडिया के कोने कोने से बहुत सारे साथी हैं जो उपस्थित हैं, और मैं धन्यवाद करता हूं अपने माता पिता का जिन्होंने हमें जन्म दिया, और धन्यवाद करता हूं इस ईश्वर का जिन्होंने हमें एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया। और मैं धन्यवाद करता हूं सीएमडी सर का, जिनको मैं बोलता हूं गरीबों का मसीहा है। अगर सर ने ऐसा प्लेटफार्म नहीं बनाया होता तो शायद हम सभी आज इस प्लेटफार्म पे नहीं बोल पाते। और थैंक यू करता हूं अपने अपलाइन सर का, सामान्य विनोद सर का, जिन्होंने मेरे को ये प्लेटफार्म के बारे में नहीं बताया होता तो शायद मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा होता आप लोगों के बीच में। और पल पल मेरे को जितना सपोर्ट करते हैं प्लेटिनम डायरेक्टर अभी हाल ही में बने थे सम्मानित दिलीप सर का, इनके मार्गदर्शन में आज हमारे टीम में जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है। तो साथियों बताऊं, मेरा नाम अक्षय पाल और मैं रहने वाला जिला गाजीपुर का हूं। और अपने जिले का हमने कमिटमेंट किया था कि अपने जिले का मैं पहला गोल्ड बनूंगा, और हमने जो कमिटमेंट किया वो पूरा किया, पहला गोल्ड रैंक भी अचीवर बना। और साथियों शुरुआतों में बहुत दिक्कतें परेशानियां आई, हालांकि यूटेक से पहले मैं अपने दूसरा मेरे को प्लेटफार्म मिला था, हमने वहां पे टाइम दिया लेकिन कामयाबी जो कहते हैं वो मिला नहीं। लेकिन वहां से सीख बहुत बड़ा मिला, हमारा सोच बड़ी हो गई। हमें पहले ये भी नहीं पता था कि क्या ड्रीम होता है, क्या हमारा टारगेट कैसे बनाते हैं। वहां से सोच मेरा बड़ा हो गया। खैर कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो साथियों उसी चीज का ये नतीजा है। तो हमने कसम बना लिया था, खा लिया था कि हमारे पास तो, हम तो एक मिडिल फैमिली से हैं, है ना, हमें अमीर बनने के लिए तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और हमें ये पता चल गया था कि एक ही इंडस्ट्री है, वो है डायरेक्ट सेलिंग, जहां से हम अपने सारे चीज सपने पूरे कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये मेरे को बिजनेस 1 साल पहले मिला सामान्य विनोद सर के माध्यम से। और सर ने मेरे को जूम पे बुलाया, तो मैं अदर कंपनियों में काम कर रहा था, तो मैं मीटिंग में आया लेकिन हमारा माइंड इस पे फोकस नहीं था। मैं आया, आधे घंटा रहा जूम सेशन पे 6:50 की प्लान मीटिंग में, और मेरा जो भी बात बताया जा रहा था ना, कुछ बातें समझ में आया, कुछ बातें समझ में नहीं आया, और मेरे सर के ऊपर से जा रहा था ये सारी चीज बातें। फिर मीटिंग खत्म हुआ, उसके बाद सर का कॉल आया। सर बोले कि सर कैसा रहा मीटिंग, आज का प्लान कैसा रहा, आज कुछ आपको समझ में आया? मैंने कहा सर उतना तो मेरे को क्लियर नहीं हुआ, फिर बैठूंगा दोबारा से तब देखूंगा।
फिर सर मेरे को बहुत फॉलो अप करते रहे, है ना, 2-3 महीना मेरे को फॉलो अप करते रहे। और एक दिन अचानक से प्लेटिनम सर को लाइन पे ले लिए। सर का उस समय भी गोल्ड रैंक था। दिलीप सर के कॉन्फ्रेंस से बात करवाए और सर ने मेरे को सारी चीज बातें बताई। बोले कि सर वो बिजनेस तो कर ही रहे हो, लेकिन इसको एक बार करके देखो। उस दिन मैंने कहा ठीक है, देखता हूं एक बार। और एक दिन अपना पे आउट शायद विनोद सर अपना भेजे या किसी और का भेजे थे, तो मैंने कहा कि सर ये आप ही का है? तो बोले हाँ। मैंने कहा इसका स्टेटमेंट है जो एंट्री करवाते हैं पासबुक, वो वाला स्क्रीनशॉट भेजिए। सर बोले कि अभी एंट्री तो नहीं करा पाया हूं, लेकिन ये अपना ही है। फिर धीरे धीरे मीटिंग में आया, देखे यहाँ पे विड्रॉल लग रहा है, आज की इनकम इतना लोग दिखा रहे हैं, बड़े बड़े लीडर। तो मेरे को बिलीव होने लगा। तो मैंने एक अपने डायरेक्ट में आईडी लगा कर देखा। मैंने कहा कि सच में आता है क्या? तुरंत आया, मेरे को बिलीव हुआ। और आया तो मेरे को सबसे इस बिजनेस में अच्छा लगा वो यूनिक सेलिंग पॉइंट। सबसे तो पहले मेरे को अच्छा लगा कि यहाँ कोई लेग मेंटेन नहीं है। और मैं इसी चीज को मैं सीरियस लिया। और रैंक एक बार ले लेते हैं तो कभी हमारा जीरो नहीं होता है। अदर कंपनियों में अगर हमारा मेंटेन नहीं होता है तो फिर से बिजनेस जीरो हो जाता है। ये मेरे को अच्छा लगा। पैसा आया, सारे चीज ओके थी। अपना रिचार्ज करो, कैशबैक आ रहा है, कोई लेफ्ट राइट का झंझट नहीं था। तो साथियों मैं शुरुआत किया और उस दिन से रुका नहीं, कंटिन्यू लगातार। सुबह शाम का मीटिंग होता है, इसमें तो मैं रहता ही हूँ। हालांकि ड्यूटी 10 घंटा 12 घंटा भी हो जाता है, क्योंकि मैं अभी दिल्ली गुड़गांव में ड्राइविंग करता हूँ, है ना। लेकिन सर मैं नौकरी से उब चुका हूँ, है ना। कभी कभी मीटिंग के टाइम में ही ऐसा होता है, कभी लीडर मीटिंग होता है, उस समय ड्राइव कर रहा होता हूँ, मैं ब्लूटूथ लगा लेता हूँ। हमारे जो बॉस के पिताजी हैं बोलते हैं क्या ये गाना सुनता रहता है? मैंने कहा गाना नहीं सुन रहा हूँ, कुछ काम की चीजें सुनता हूँ। आज सभी उन फैमिली में सबको पता लग गया है कि ये टेक बंदा कर रहा है। मैं खुलेआम बोल दिया हूँ कि नहीं, मैं आपको काम को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन मुझे इससे करना है। आज जहां भी फंक्शन में जाता हूं मैं खुलेआम बोल देता हूं कि मुझे जाना है। अब मुझे मना नहीं करते हैं। तो साथियों कोई भी काम करो शिद्दत से करो, कामयाबी मिलना तय है। और आज हमारे टीम में एक से एक धुरंधर लीडर हैं, आर्मी वाले हैं, पुलिस वाले हैं, यहाँ तक डॉक्टर हैं, है ना, वकील हैं, रेलवे में है, मतलब गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और उसके साथ साथ लोग कर रहा है। और साथियों मैं जो कमिटमेंट करता हूं उसे पूरा करता हूं। और मेरा ये कमिटमेंट है कि जैसे मैं अपने जिले का पहला गोल्ड अचीवर बना, उसी तरह मैं अपना प्लेटिनियम रैंक भी मैं अपने जिले का पहला बनकर आऊंगा। ये मेरा वादा है, मैंने खुद से वादा किया है। कहते हैं ना कि सफल होने के लिए 3 चीज होना चाहिए, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा। तो आपको कोई रोक नहीं सकता। और जो भी मैं काम करता हूं सर शिद्दत के साथ करता हूं, लगन के साथ करता हूं। तो अगर आप कोई भी शिद्दत से काम करेंगे तो उसमें पूरी कायनात लग जाएगी आपको बनाने में। तो थैंक यू सो मच समानी सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका दिल से धन्यवाद सर। ओवर टू यू अमरपाल सर। आए सर, कैरी ऑन करें। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू वेरी मच समानी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू वेरी मच। साथियों हमारे बीच में सम्मानीय अक्षय पाल सर आए और अपनी जर्नी, अपनी कहानी शॉर्टकट में बताए। और बिल्कुल सर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सम्मानीय सर ने बताया कि मैं जॉब करते करते बिजनेस में गोल्ड बना हूँ और बिजनेस को कभी भी बंद कर सकते हैं, क्विट कर सकते हैं। और ये बात है सर, ये सिंपल सी बात है। बहुत सारे से लोग बहाने करते रहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है। और बहुत सारे से ऐसे लोग हैं इस बिजनेस में, बहुत सारे से ऐसे लोग हैं जो अलग अलग गवर्नमेंट प्रोफेशन से हैं, जैसा कि सर ने बताया अभी कि अपनी टीम में कैसे कैसे लोग हैं। और साथियों ये बिजनेस की इतनी पावर है, इतनी पॉपुलैरिटी है कि इसमें इतना यूनिक सेलिंग पॉइंट में ताकत है कि साथियों किसी भी व्यक्ति को अगर एक बार दिल से समझा दिया गया बिजनेस ना, तो सामने वाले व्यक्ति को दिमाग में छप जाता है और वो व्यक्ति यूटेक का दीवाना हो जाता है।
तो साथियों हमें अपनी छाप छोड़ना है। किसी भी व्यक्ति से मिले, किसी भी व्यक्ति को प्लान समझाएं, छाप छोड़ दें, वो व्यक्ति मजबूर हो जाए यूटेक करने के लिए। लेकिन आपको, जैसा सर ने बताया ना, खुद पर भरोसा, मजबूत इरादा और खुद का वादा होना बहुत जरूरी है। ये चीज अगर आप करते हैं तो जरूर आपके साथ बहुत सारे से लोग कनेक्ट होंगे। और ये दोस्तों लगातार आपको जलवा जारी रखना है। जैसे सर ने कमिटमेंट किया कि मैं अपने जिला का फर्स्ट गोल्ड हूँ और फर्स्ट प्लेटिनम भी बनूंगा, ये किसी और से नहीं, खुद से सर वादा किए हैं। तो ये वादा कम से कम हम अपने राज्य और अपने देश के नंबर वन नहीं बन सकते तो कम से कम अपने जिला का नंबर वन सर बन सकते हैं। ये ऐसा आपको कमिटमेंट होना चाहिए। अगर आप ऐसा कमिटमेंट करते हैं तो बिल्कुल सर 100% आपके पास जरूर रिजल्ट आएगा। साथियों अब मैं अगली कड़ी में फिर एक बहुत ही जबरदस्त, हाल ही में गोल्ड बने हुए हैं पिछले मंथ की 31 तारीख को सर गोल्ड बने हैं और हमारे डायरेक्ट लेवल 1 में ही है। सर को मैं इनवाइट करूंगा और इनवाइट करके सर को भी हम लोग 5 मिनट सुनेंगे और उनके अनुभव और एक्सपीरियंस को जानेंगे कि गोल्ड तक का सफर कैसा रहा और आगे की क्या प्लानिंग है। और सर दिल्ली प्रोग्राम में जा रहे हैं तो कितने लोगों के साथ जा रहे हैं जरूर सर बताएंगे। और सर को इनवाइट करने से पहले कहूंगा, हो के मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए, ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए। तो इसी कड़ी में साथियों मैं इनवाइट करना चाहूंगा गोल्ड डायरेक्टर सम्माननीय आदर्श जायसवाल, मध्य प्रदेश की कटनी के पावन धरती से है सर। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सम्माननीय आदर्श जायसवाल सर। सर आपको को होस्ट बना दिया गया है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। बाकी सभी ऑल सीनियर्स लीडर्स को, सभी लोग को गुड मॉर्निंग, जय यू टैग, नमस्कार। और हमारे सभी बिजनेस पार्टनर्स को भी नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम आदर्श कुमार जायसवाल, मध्य प्रदेश के अंतर्गत कटनी जिला का रहने वाला हूं। हमारे अपलाइन का नाम मिस्टर अमरपाल सर है जो कि होस्टिंग कर रहे हैं। दोस्तों, नगर पालिक निगम कटनी में जॉब के साथ मैं इस बिजनेस को भी कर रहा हूं। और जॉब के साथ इस बिजनेस को करने का मकसद ये है दोस्तों कि यहाँ आने से पहले मैं बाहर की बहुत सारी कंपनी में मैंने काम किया है, जिसमें मैंने 4.5 साल का समय दिया। हमने वहाँ मेहनत किया, बहुत पूरा फुल टाइम दे के हमने मेहनत किया, लेकिन हमें वहाँ से कुछ भी रिजल्ट ऐसा प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, वहाँ का बनाया गया जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो हमें बहुत अच्छा लगा, जिसका एक्सपीरियंस हम यूटेक बिजनेस में उसी एक्सपीरियंस के साथ काम कर रहे हैं। और यकीनन दोस्तों कि आज यू टैग में जब मुझे मौका मिला था तो मैंने भी इस बिजनेस को शक की निगाह से देखा था। क्योंकि दोस्तों मैं बाहर की कंपनी में काम करके सफल नहीं हुआ था, मैंने पैसे नहीं कमा पाए थे, जिस कारण मैंने सोचा कि ये सब ऐसा ही है। लेकिन जब अमरपाल सर ने इस बिजनेस के बारे में बताया था, तब मैंने इस कंपनी का जब यूनिक सेलिंग पॉइंट जब सुना, तो दोस्तों मुझे लगा कि डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा कोई प्लान ही नहीं है जिसमें लीडर्स थोड़ा परेशान ना हो, मेंटेन ना करे, मैचिंग कैपिंग ना हो, ऐसा कोई प्लान है ही नहीं। लेकिन दोस्तों, जब मैं इस प्लान के बारे में सुना तो मुझे उतना भरोसा नहीं हुआ। लेकिन जब मैं इस कंपनी का जो 6:50 AM की जो PM की जो ट्रेनिंग चलती है, जब उस ट्रेनिंग में आए तब हमने इसमें देखा। और फिर अमरपाल सर से बातचीत करके हमने जिक्र की, तो हमने बोला सर वाकई में कंपनी का ऐसा प्लान है क्या? तो सर ने बोला कि बिल्कुल बिल्कुल। बाकी दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में मैंने इतने सालों से काम किया, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में आज तक मेरा यही एक्सपीरियंस है कि कोई भी कंपनी का ऐसा प्लान नहीं है यूटेक के जैसे। जैसे आज हमारे साथ बहुत सारे अदर अदर कंपनी के लोग भी काम कर रहे हैं, उनको भी हम इस कंपनी का प्लान बता रहे हैं, लेकिन वो लोग कंपनी की यूनिक सेलिंग पॉइंट सुनकर ही चौंक जाते हैं। और हर कंपनी से जब कंपेयर करते हैं तो उन्हें 10% एक्स्ट्रा ही यूटैग का बेनिफिट उन्हें दिखता है, जिस कारण वो लोग दोस्तों डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। और बाकी दोस्तों,
डायरेक्ट सेलिंग में यूटेक का प्लान नंबर 1 है। इसी सोच के साथ इस बिजनेस में आप काम कीजिए, परेशान मत होइए कि हम गलत जगह है। दोस्तों बहुत शानदार जगह है। यही अपलाइन के मार्गदर्शन गाइडलाइन से और कंपनी का बनाया गया ट्रेनिंग प्रोग्राम से, अब बिजनेस पार्टनरों के सहयोग से दोस्तों मैं पिछले महीने की 31 तारीख को ही गोल्ड रैंक हासिल किया हूँ। और यकीनन दोस्तों बहुत ही डेडिकेशन के साथ हम और हमारी पूरी टीम काम कर रही है। अपलाइन सर, अमरपाल सर का लगातार सहयोग सपोर्ट बना रहता है, जिस कारण ही मैंने इस कंपनी में ब्रॉन्ज बना, सिल्वर बना, गोल्ड बना। नहीं, मेरी इतनी औकात नहीं थी दोस्तों यू टैग में कि मैं गोल्ड लेवल हासिल हासिल कर सकूं। क्योंकि जब मैं बिजनेस में ब्रॉन्ज बना था तब मुझे नहीं लगता था कि मैं गोल्ड इतनी आसानी से बन पाऊंगा। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि ये कंपनी में लोग नहीं कामयाब है, कामयाब है दोस्तों सिस्टम। अगर हम बस को रेल की पटरी में दौड़ाए तो नहीं दौड़ सकती, अगर हम ट्रेन को रोड में दौड़ाए तो नहीं दौड़ सकती। क्योंकि ट्रेन का सिस्टम है पटरी और बस का सिस्टम है रोड। उसी तरीके से इस बिजनेस में आप है तो इस बिजनेस का सिस्टम है दोस्तों आपका अपलाइन, आपका कंपनी का ट्रेनिंग मीटिंग, कंपनी के सीनियर्स, यही कंपनी का यही अप्लाई, यही सिस्टम है। अगर इसी सिस्टम को फॉलो करेंगे आप भी तो आप भी इस बिजनेस में बन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम बन सकते हैं और हमारे जैसे कई लोग बन सकते हैं तो यहाँ पर आया हुआ हर बिजनेस पार्टनर हमारा साथी भी बन सकता है। लेकिन हमें कंपनी के बनाई गई जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है सुबह शाम की ट्रेनिंग, उसे हमें डेली अटेंड करना है। और जिसके माध्यम से इस बिजनेस में आए हैं हमें एक सच्चे अपलाइन की भी तलाश कर लेनी है। और अपलाइन वो नहीं जो आपको इस बिजनेस में लेके आए, वो तो आपका स्पॉन्सर होता है। अपलाइन वो जिनकी बातों को सुनकर आप मोटिवेट हो, जिनकी बातों को सुनकर आपको कुछ सीखने का मौका मिले, जिनकी बातों को सुनकर आपको लगे कि यस यही एक ऐसा इंसान है जिसकी बातों को मैं सुनूं और जिसकी उंगली में पकड़ लूं तो ये इंसान मुझे अपनी मंजिल तक लेके जा सकता है। उस इंसान को फोन लगा के आप बढ़िया से बोल दीजिए कि सर आप मुझे बनाइए, मैं अपना पूरा समय अपना सब कुछ मैं आप पे न्यौछावर करता हूँ। जैसा वो इंसान बोले आप वैसा करने लगो। यकीनन दोस्तों आप भी जो आज देख रहे हैं गोल्ड रैंक, प्लेटिनम रैंक, डायमंड रैंक, वो रैंक भी आपका होगा। बस आपने को सिस्टम से काम करना है। सिस्टम से एक लंगड़ा भी काम करेगा यू टैग में बन जाएगा, एक अंधा भी काम करेगा यू टैग में बन जाएगा। तो दोस्तों इस बिजनेस में कामयाब है सिस्टम। तो सिस्टम यही है दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिएगा। आपका अपलाइन ही आपका सिस्टम है, जैसा वो बोले अपन को वैसा करना है। कंपनी का ट्रेनिंग प्रोग्राम में इतनी ताकत है कि जब मैं बन सकता हूं हमारे जैसे बहुत सारा लोग बन सकता है, तो आप भी बन सकते हैं। लेकिन कंपनी के ट्रेनिंग प्रोग्राम में जरूर आइए। ऐसे ही लगातार आपको और भी बातें बताएंगे दोस्तों, लेकिन ज्यादा हमारे पास समय नहीं है, इसलिए इतना ही। बाकी दोस्तों फिर मिलेंगे। धन्यवाद सर जी। ओके, थैंक यू वेरी मच सम्मानी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। साथियों हमारे बीच में अभी सम्मानीय आदर्श सर बात कर रहे थे और सर ने साथियों कई चीजों पर बात किया, लेकिन एक पॉइंट बताया है कि सर बस और ट्रेन का जो कॉम्बिनेशन है, जो सिस्टम है, वो साथियों कहाँ चलने का है। ट्रेन को चलने का सिस्टम है पटरी पे, और बस का चलने का सिस्टम है कहाँ पे, उसमें रोड पे। लेकिन हम में से बहुत सारे साथी क्या होता है, इस सिस्टम को फॉलो अप नहीं करते, वो अपने सिस्टम के हिसाब से हर एक चीज मतलब सोचते हैं कि हमारे सिस्टम से हो जाए। यूटेक में लोग आते हैं तो अपना सिस्टम लोग लगाते हैं, यूटेक का सिस्टम नहीं लगाते हैं। साथियों हमें अपना सिस्टम बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि बिल्कुल सही बात है साथियों कि सिस्टम कामयाब है, लोग कामयाब नहीं है। हर एक जगह का सिस्टम कामयाब है, लोग कामयाब नहीं है। अगर हम उस सिस्टम से काम करेंगे तो हम जरूर कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि सिस्टम जो बनाया गया है वो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट व्यक्ति ने बनाया होगा, और उस सिस्टम में लोग कामयाब हो रहे हैं, यानी इसका मतलब है कि हम में ताकत नहीं है, उस सिस्टम में ताकत है कि बहुत सारे से लोग कामयाब हो रहे हैं, बन रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं भी उस सिस्टम को फॉलो करूंगा तो मैं भी बढ़ जाऊंगा। तो हमें सिस्टम को फॉलो करना है साथियों, हमें सिस्टम को अपने अपने माहौल में सिस्टम को नहीं ढालना, हमें सिस्टम के माहौल में हमें खुद ढलना है, तब जाकर के हमारी कामयाबी सुनिश्चित हो जाएगी। तो साथियों अब अगली कड़ी में हम एक ऐसे व्यक्ति को लेंगे, एक ऐसे गोल्ड सर को लेंगे जो साथियों बहुत अच्छी तरीके से हाल में क्या कुछ दिन पहले गोल्ड बने हुए हैं,
और सर का टीम में बहुत ही जल्द आपके बीच में एक न्यू गोल्ड सर की टीम से आ रहे हैं बन करके, और कई लोग सिल्वर भी बन के आ रहे हैं, ब्रोंज तो बन ही रहे हैं। तो सर की क्या प्लानिंग है प्रोग्राम में, दिल्ली प्रोग्राम में कितने लोगों को लेके जा रहे हैं सर, और अभी तक गोल्ड बनने तक का क्या सफर रहा, कैसा अनुभव रहा, जरूर शेयर करेंगे। तो हम सीधा लाइव चलते हैं। दिल्ली के जस्ट बगल से एक जिला पड़ता है, वो जिला कौन सा है वो सर खुद बताएंगे, लेकिन हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर है गोल्ड डायरेक्टर सम्मानित नेकी राम सर। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सम्मानित नेकी राम सर। सम्मानित नेकी राम सर, आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मिलना चाहूंगा दोस्तों, मेरा नाम नेकी राम है और मैं उत्तर प्रदेश यूपी मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ दोस्तों, और यूटेक में अभी गोल्ड लेवल पे काम कर रहा हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित किया सर। तो दोस्तों, बताना चाहूंगा मैं भी अपने बारे में। मैं पावर हाउस में जॉब करता हूँ बिजली घर में, और इसके साथ साथ में मेरे को भी यूटेक मिला था दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से यूटेक मिला था, फेसबुक के माध्यम से। और जो मेरे अपलाइन है सर, मिस्टर मौर सर है, जो कि एमपी से है, अभी आप सभी के सामने बात भी किए थे सर, उन्हीं के माध्यम से मेरे को ये बिजनेस मिला था दोस्तों। और ये भी बताना चाहूंगा दोस्तों, आज से पहले मैंने कोई भी कंपनी ज्वाइन नहीं की थी, ये फर्स्ट मेरी कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग के साथियों। और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि फर्स्ट कंपनी ही मेरे को इतनी भाग्यशाली, इतनी अच्छी कंपनी मिली है कि मैंने कसम खा लिया है कि जीना भी इसी में है और मरना भी इसी में है। ऐसा नहीं है दोस्तों, कंपनी के प्लान अदर बहुत सारे प्लान है, और ऑफर भी मिला है कि इस कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पे आपकी फ्री आईडी लग जाएगी। वो ऐसे ऐसे बहुत सारे हमको शुरुआत से ही ऑफर मिलते हुए आए हैं, लेकिन हमने अपने आप से कमिटमेंट किया है कि जीना भी इसी में है, मरना भी इसी में है दोस्तों, क्योंकि ये इतनी जबरदस्त कंपनी है दोस्तों। इसकी यूएसपी पॉइंट इतने जबरदस्त है दोस्तों कि कोई भी लीडर सुन ले तो ज्वाइन किए बिना रह नहीं सकता है। जैसे कि बोला जाता है ना कि यूएसपी पॉइंट, यूनिक सेलिंग पॉइंट इतने जबरदस्त है कि इंडिया के टॉप टॉप कंपनी के लीडर यूनिक सेलिंग पॉइंट को ही सुन के ज्वाइनिंग कर लेते हैं दोस्तों, है ना। तो ये यूएसपी पॉइंट है, जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता भी है, इंस्टेंट इनकम आता है, आपके काम का पैसा आपको तुरंत मिल जाता है दोस्तों, है ना। बहुत सारे यूनिक सेलिंग पॉइंट है इसमें। विड्रॉल का बता दीजिए दोस्तों, यहाँ पे विड्रॉल 24 कभी भी विड्रॉल कीजिए दोस्तों, 365 दिन में। बहुत सारे यूनिक सेलिंग पॉइंट है, और ये अगर बता दे किसी भी साथी को तो ज्वाइनिंग 100% आपकी क्लियर है दोस्तों, है ना। तो बताना चाहूंगा किस प्रकार से मेरे को ये बिजनेस मिला था दोस्तों। ऐसे ही मैं जॉब से लौट के शाम के टाइम में टाइम पास हर व्यक्ति करता ही है, जॉब से आने के बाद में खाना पीना खा के समथिंग 9 बजे के समथिंग मोबाइल चला रहा था दोस्तों। ऐसे ही मेरे को भी फेसबुक पे एक पोस्ट मिलता है, वो 21 पॉइंट का साथियों, 21 पॉइंट का पोस्ट मिलता है। मैं उसको देखता हूँ और रिप्लाई उधर देता हूँ कि उसमें सबसे पहले मेरे को ये दिखता है कि मोबाइल रिचार्ज में जो 4% कैशबैक मिलता है, सेल्फ को 2.5% मिलता है, और टीम से भी 1.5% आता है। तो मैं ये बिजनेस को ज्वाइन किया था, रिचार्ज के पर्पज से ही किया था दोस्तों, है ना। रिचार्ज के पर्पज से ज्वाइन किया था मैंने। फिर सर को मैसेज किया मैंने, और मैसेज करने के बाद पूछा कि ये क्या है सर, यहाँ पे कैसे कैशबैक मिलता है। अदर प्लेटफॉर्म पे जैसे फोन पे, गूगल पे है, वहां पे तो एक्स्ट्रा ही प्लेटफॉर्म चार्ज देना पड़ता था, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे कैशबैक मिलता है। तो हर व्यक्ति क्या है, इंडिया में बचत करना चाहता है ना। कोई भी चीज में बचत हो तो वो हर व्यक्ति ढूंढता है दोस्तों, है ना। तो मैंने भी ऐसे ही सर को मैसेज किया कि कैसे मिलता है। ऐसे सर ने फिर मेरे को बताया कि यहाँ पे ये ऐसे कैशबैक मिलेगा, आप यहाँ पे ज्वाइनिंग करेंगे। तो मैंने दोस्तों रात में ही, नाइट में ही 9, साढ़े 9, 10 बजे तक मेरी आईडी भी रात में ही मैंने बनाया दोस्तों, ज्वाइनिंग किया, एक्टिवेट भी रात में ही कर लिया। लेकिन क्या है मिस्टेक, क्या है, हर व्यक्ति मिस्टेक यही करता है कि दोस्तों मीटिंग में नहीं आता है फिर।
मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं आता है और मिस्टेक करता है। मेरे को भी यही मिस्टेक हुआ था कि दोस्तों ज्वाइनिंग तो मैंने कर लिया, अपनी आईडी भी एक्टिवेट कर लिया, लेकिन क्या है मैंने मीटिंग में नहीं आया दोस्तों। 2 महीना 3 महीना में मीटिंग में नहीं आया, लेकिन सर जो है हमारे अपलाइन मिस्टर मोर सर है जो दोस्तों, उन्होंने फॉलो करना नहीं छोड़ा, मेरे को कॉल करते रहे कंटिन्यू। लेकिन मैंने एक और मिस्टेक किया कि सर का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। ज्यादातर लोग कर देते हैं दोस्तों शुरुआत में, जिनको जानकारी नहीं होगी वो भी ऐसे ही करते हैं, फोन नहीं उठाएंगे और ब्लॉक भी कर देंगे नंबर। मैंने भी ऐसे ही 2-3 महीने सर का नंबर ब्लॉक करके रखा, और सर ने फिर भी दोस्तों हार नहीं माना तो दूसरे नंबर से कॉल किया। फिर सर ने कॉल किया तो मैंने उठाया। एक दिन जॉब पे ही मैं पावर हाउस में काम कर रहा था, तभी सर ने कॉल किया, मैं दूसरे नंबर से मैंने उठाया, बात किया। सर ने बोला कि एक बार आप मीटिंग में आइए शाम को, बिजनेस प्लान में समझिए इसके बारे में। तो मैंने भी सोचा दोस्तों कि मेरे यहाँ पे 799 रुपये लगे हैं, तो कुछ तो बेनिफिट होना ही चाहिए। ये पैसा कहीं ना कहीं से 799 रुपये ही निकल जाए मेरे। मैंने ये सोच के दोस्तों मीटिंग में आया, कैसे निकल सकते हैं 799 ही। तो मैंने ज्वाइन किया मीटिंग को। फिर वहां पे कुछ पॉइंट समझ में आए, तुरंत नहीं आता है सर, हर चीज तुरंत समझ में नहीं आएगी दोस्तों। तो वहां पे मेरे को लगा कि समझ में आया कि किसी को आप रेफर करते हो तो आपको 200 रुपये का कमीशन मिलता है दोस्तों, आपको रेफर इनकम आता है 200 रुपये का। तो जो मैं पावर हाउस में जो मेरे फ्रेंड है, मैंने वहीं पे अपने फ्रेंड को ही सबसे पहले रेफर किया। सबसे पहले मैंने यही देखने के लिए अपने फ्रेंड को रेफर किया कि पैसा आता है कि नहीं। तो अपने फ्रेंड को रेफर किया, और पैसे भी दोस्तों ऐसा नहीं है पैसा फ्रेंड से लगवा, देखने के लिए मैंने अपने फ्रेंड को रेफर किया और उनकी आईडी एक्टिवेट किया, तो देखा 200 रुपये तो आया दोस्तों। और विड्रॉल भी उस टाइम पे विद इन सेकेंड ही होता था, तुरंत आ जाता था दोस्तों। विड्रॉल लगा के देखा, पैसा बैंक में भी आया दोस्तों। फिर थोड़ा बिलीव हुआ, फिर सर से बात हुआ दोस्तों। सर ने बोला कि यहाँ पे मीटिंग ट्रेनिंग आपको 90 दिन तक आना है। तो मैं डेली मीटिंग ट्रेनिंग में आता रहा दोस्तों, सीखता रहा। फिर सोशल मीडिया से ही मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया दोस्तों। सोशल मीडिया से आज बात करें तो 75 मेरे डायरेक्ट में आईडी लगी है, ओनली सोशल मीडिया से, फेसबुक से ही। और 190-96 आईडी रेड भी है मेरे डायरेक्ट में दोस्तों, है ना। और 10,000 से प्लस का टीम साइज हो चुका है मेरा। और ये सब हो पाया है दोस्तों सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। इसकी खूबसूरती यही है दोस्तों कि आप अपने काम को बिना डिस्टर्ब किए, जो भी आप काम कर रहे हो यहाँ पे दोस्तों, अपने काम को बिना डिस्टर्ब किए इस काम को कर सकते हो, यूटेक को कर सकते हो दोस्तों। अभी मैं जॉब करता हूँ दोस्तों, जॉब को बिना एग्जिट के बिना छोड़े दोस्तों मैं यहाँ पे गोल्ड रैंक हासिल किया हो, और प्लेटिनम भी आपके बीच में बहुत जल्द बन के आएंगे दोस्तों, भी जॉब को बिना छोड़े दोस्तों, है ना। यही खूबसूरती है इसकी। और टाइम भी लगातार बढ़ते ही जा रहा है दोस्तों, है ना। एक छोटी सी कहानी भी मैं आपको सुनाना चाहूंगा दोस्तों। क्या समय है सर हमारे पास में इतना? 2 से 3 जी मिनट सर, जी की। सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू सर। तो दोस्तों क्या है कि एक नदी के किनारे दोस्तों बंदर बंदरिया पेड़ पर खेल रहे थे, बहुत सारे बंदर बंदरिया पेड़ के ऊपर खेल रहे थे दोस्तों। तभी क्या होता है, आकाश से आकाशवाणी होती है दोस्तों कि ये शुभ मुहूर्त दोस्तों, बहुत ही वर्षों के बाद एक शुभ मुहूर्त आया है, बहुत सालों के बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आया है कि दोस्तों अगर कोई भी बंदर या बंदरिया इस नदी में छलांग लगाएगी तो वो सुंदर सा राजकुमार या राजकुमारी बनकर निकलेगा। ये आकाशवाणी होती है दोस्तों ऊपर से, आकाश से, है ना। सबने ये सुना दोस्तों, आकाशवाणी को सबने सुना, लेकिन क्या है दोस्तों, कोई भी बंदर या बंदरिया उधर छलांग लगाने के लिए तैयार नहीं हुए दोस्तों। लेकिन एक बंदर ने उधर छलांग लगाई नदी में, और क्या है दोस्तों, वो एक खूबसूरत सा राजकुमार बन के बाहर निकला दोस्तों। और ये जो दृश्य हो रहा था दोस्तों वहां पर, आकाशवाणी का और कूदने का बंदर का, और जो बंदर राजकुमार बन के निकला बहुत ही सुंदर, उस राज्य की राजकुमारी जो थी उधर घूमने आई हुई थी दोस्तों, और वो सब कुछ देख रही थी। तो राजकुमारी ने दोस्तों उस बंदर को, उस राजकुमार को अपने पास बुलाया और पूछा कि इतने सारे बंदर 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 और बंदरिया पेड़ पे है, किसी ने क्यों नहीं छलांग लगाई, आपने ही क्यों लगाई छलांग? तो वो राजकुमार जो बंदर था दोस्तों, उसने क्या
बोला, क्या जवाब दिया दोस्तों सुनिए। उस बंदर ने बोला दोस्तों कि देखो, आकाश से आकाशवाणी ये हुई है कि नदी में दोस्तों जो भी कूदेगा सुंदर सा राजकुमार बन के निकलेगा। ऐसी आकाशवाणी नहीं हुई है कि वो कुत्ता बन जाएगा, है ना, कुछ और बन जाएगा दोस्तों, ऐसी कुछ भी आकाशवाणी नहीं हुई है। उसने बोला कि आकाशवाणी ये हुई है कि सुंदर सा राजकुमार बन के निकलेगा। और मेरे को विश्वास नहीं था कि मैं राजकुमार बन जाऊंगा। अगर नहीं भी बना क्या हुआ, नदी में कूद के नहा के फिर निकल जाऊंगा। बंदर तो मैं ऑटो में पहले से हुई। अगर राजकुमार नहीं बना तो बंदर तो मैं पहले से हुई। इसीलिए दोस्तों हमने भी सोचा कि जॉब तो हम पहले से कर ही रहे हैं दोस्तों, हम भी इसमें काम करके देख लेते हैं। डायमंड बन गए तो ठीक, वरना दोस्तों जॉब तो चल ही रही है दोस्तों, वो घिसी पिटी जिंदगी तो चल ही रही है हमारी, है ना। यही कहानी मैं सुनाना चाहता था। थैंक यू सर। टाइम लगातार बढ़ते ही जा रहा है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू वेरी मच सम्मानी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। साथियों, मुझे लगता है कहानी के माध्यम से आप भी बहुत सारे साथी जरूर समझे होंगे, और ये कहानी हम में से ज्यादातर लोगों के जीवन में लागू करती है। और ये चीज को साथियों हमें समझना भी है कि बात तो सही है, जो जैसा चल रहा है, जैसा अपन लोग टैग लाइन में बोलते हैं यूटेक के, कि समझ गए तो पैसा पैसा, नहीं तो पहले जैसा। तो बिल्कुल सही बात है, ये कहानी मैच करती है साथियों, कि जो जिंदगी चल रही है वो तो चल ही गई, लेकिन थोड़ा सा ट्राई कर लेंगे तो साथियों हो सकता है राजकुमार बन जाए, सिंहासन पर बैठ जाए। तो ये बात तो सही है सर। ये कहानी हम नए लोगों को भी समझा सकते हैं, सुना सकते हैं, बहुत सारे साथियों को। जो लोग नए लोग आते हैं और बहाने करते हैं, या हम किसी को प्लान दिखाते हैं बहाने करते हैं, तो उनको हम ये कहानी के माध्यम से समझा सकते हैं कि भाई, जो जिंदगी चल रही है वो तो चलेगी, लेकिन थोड़ा सा अगर आप प्रयास कर लोगे तो यहाँ से हो सकता है आप राजकुमार बन जाओ, आपके लाइफ में डायमंड और कोहिनूर रैंक जीवन में आ जाए, तो लाइफ आपकी नहीं, आपके फैमिली परिवार की बदल सकती है। तो ये कहानी के माध्यम से हमें खुद समझना है और लोगों को भी हम समझा सकते हैं साथियों। साथियों, कहते हैं ना कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो हमारे बेकी राम सर आए, और सर ने बताया कि मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की पहली कंपनी और ये करना, यही करना, यही टारगेट लेना, ये बहुत बड़ी बात है साथियों। और ये बात है कि आपके बहुत सारे से आएंगे और आते भी होंगे, लेकिन वही बात है ना कि हमें जिस अपॉर्चुनिटी मिली हुई है तो हमें इधर उधर भटकने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि साथियों डायमंड कोहिनूर यहीं पर बन करके उसके आगे के रैंक लेकर रिटायरमेंट यहीं से ले रहा है। तो इसलिए सर आप अपनी कीमत को, अपने आप को सीताराम सर। शायद सर लेफ्ट हो चुके हैं सामान्य थैंक यू से। वेरी मच हाँ, लेफ्ट हो गए सर। सर। जी वाइस जी। क्लियर सर। यस 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 क्लियर है यस सर, सर, क्लियर है। कंटिन्यू सर, यस सर। थोड़ा सा क्या है सर, नेटवर्क कभी कभी मजाक कर देता है हमारे साथ भी। तो साथियों, यस सर। बिल्कुल हमें अब अगली कड़ी में साथियों हम लोग अगली कड़ी में कुछ देर के बाद लास्ट तक साथियों बने रहिए। हम प्लेटिनम सर को भी सुनेंगे, लेकिन प्लेटिनम सर को इनवाइट करने से पहले एक हमारे गोल्ड न्यू नवेले पिछले मंथ ही हाल ही में गोल्ड बने हुए सर हैं, उनको हम लोग सुनेंगे। उसके बाद हम सीधा प्लेटिनम सर को इन्वाइट करेंगे। और जो भी साथी हमारे बीच में यूट्यूब पर है, अगर आप चाहते हैं तो अपने जूम पर कुछ सीटें खाली हो चुकी हैं, आ सकते हैं सर। तो साथियों हम लोग सीधा चलते हैं न्यू नवेले गोल्ड पिछले महीने बने हुए मिस्टर विनोद सर। आइए सर, गोल्ड डायरेक्टर मिस्टर विनोद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप भी अपना गोल्ड तक का सफर कैसे अचीव किए, कैसा फीलिंग हो रहा है, नए नवेले गोल्ड बने हुए हैं सर। आप 2 से 5 मिनट के बीच में आप भी अपनी जर्नी को बताइए। तो बहुत बहुत स्वागत है सम्मानीय विनोद सर। ओवर टू यू सम्मानीय सर। थैंक यू सो मच सर, जो आपने इतने बड़े इंडिया के ज़बरदस्त मोटिवेशनल यूनिवर्सिटी और
इंस्टीट्यूट में बोलने का मौका दिया, इसके लिए अगेन आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जितने भी लोग आज जूम पे और यूट्यूब पे सुन रहे हैं सभी लोगों को मेरा नमस्कार। साथियों, नाम विनोद कुमार है, रहने वाला उत्तर प्रदेश गाजीपुर का हूँ दोस्तों, और इस समय मैं मुंबई से लाइव हूँ आप सबके बीच में। दोस्तों, आज इस बिजनेस में, दुनिया की लाइफ चेंजिंग बिजनेस यूटेक में गोल्ड रैंक पे काम कर रहा हूँ सर। और मेरी जर्नी कुछ इस तरीके से रही सर कि आज से कुछ समय पहले भी ये बिजनेस मेरे को हमारे सम्मानीय प्लेटिनम डायरेक्टर दिलीप सर के माध्यम से मिला था। और ये बिजनेस दोस्तों मुझे आज से लगभग 2 से 2.5 साल पहले मिल रहा था डायरेक्टली, लेकिन अदर कंपनी में दोस्तों कहते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में कि इंसान का एक बार भरोसा टूट जाता है तो शायद उसको जुटने में या उसको समझने में वक्त लगता है। तो बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम किया दोस्तों, कामयाब नहीं हुए, समय बहुत दिए प्रोडक्ट सेक्टर की कंपनी में, लेकिन कामयाब नहीं हुए। तो एक बार इस यूटेक की शुरुआत जब किए थे हमारे सम्मानीय प्लेटिनम डायरेक्टर दिलीप सर, कॉल आया कि विनोद सर एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म को हमने शुरुआत किया है, एप्लीकेशन बेस्ड कंपनी है, बहुत ही अच्छा पे आउट दे रही है, मिल करके करते हैं। तो मैंने सर को इग्नोर कर दिया कि सर बहुत सारा काम करके देख लिया है, कामयाब नहीं होते हैं, और ये छोटा सा एप्लीकेशन है तो इस पे क्या होगा सर। और बहुत सारे लोग दोस्त यही सोच लेते हैं कि एक छोटा सा एप्लीकेशन है, क्योंकि पैसा बहुत कम लगता है, मात्र 700 से 800 रुपये में बिजनेस शुरुआत होता है, तो लोगों को लगता है कि यार इससे क्या होगा। और यही बोल के मैंने भी इस बिजनेस को इग्नोर कर दिया था। और हादसा हुआ दोस्तों ऐसा कि हमारा नंबर भी बंद हो गया और दिलीप सर से कांटेक्ट भी हट गया। फिर कुछ समय बीता और मैं मध्य प्रदेश के शहर में, हमारा परिवार, हमारे पापा भाई लोग है ना, एक किसान फैमिली से हैं, है ना, हालात घर का बहुत क्रिटिकल है, जिसकी वजह से हम यूपी गाजीपुर के रहने वाले हैं, लेकिन हमारा परिवार खेती का, सब्जी का खेती होता है मध्य प्रदेश के अंदर, वहीं पर रहते थे दोस्तों। एक दिन ऐसे बैठे थे, हम लोग मार्केट में सब्जियां लगाते हैं और दुकान में बैठा था दोस्तों, बुधवार का दिन था। हर इंसान आज की डेट में सोशल मीडिया यूज करता है, और वही सोशल मीडिया हम भी यूज कर रहे थे, फेसबुक देख रहे थे, और फेसबुक चला ही रहे थे, उस पर पोस्ट आया दिलीप सर का और नंबर दिखा, तो मैं एक बार कांटेक्ट किया कि देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि अदर कंपनी में हम लोग साथ में रहे थे तो पहचान था थोड़ा सा, तो होता है पहचान होता है, तो इंसान पूछता है कि देखते हैं यार दोस्त क्या कर रहे हैं। तो मैंने कॉल किया तो सर से बात हुआ, तो सर जब हमें इस बिजनेस को ऑफर कर रहे थे तो उस समय अहमदाबाद में जॉब किया करते थे, और जब मैंने उनको कांटेक्ट किया तो वो सर घर पे थे, और मैंने पूछा कि सर क्या हो रहा है, तो बोले कि सर यूटेक ही कर रहा हूँ मैं। तो मैं बोला सर क्या इसका कुछ है बेनिफिट, तो बोले सर मेरा रैंक गोल्ड हो गया, क्योंकि अदर कंपनी में काम करने से है ना ये अनुभव होता था कि रैंक मिलने से है ना इनकम आता है, तो मुझे लगा कि यार इनकम आता होगा। फिर मैं बोला कि सर बताइए क्या सिस्टम कैसे है, तो उन्होंने बोला लिंक भेजा है, बोला रजिस्ट्रेशन करिए। मैंने रजिस्ट्रेशन उसी वक्त कर लिया दोस्तों, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद बोले सर ने कि शाम को इसका प्लान चलता है, इसके बारे में जानकारी लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। और मैं शाम को प्लान में आया और यहाँ पर देखा प्लान में, तो दोस्तों सबसे पहले ही मैं इस बिजनेस में पॉजिटिव इसलिए हो गया कि बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग है जहां पर लोगों को है ना जबरदस्ती बुलाना पड़ता है, लेकिन मैंने देखा कि जूम पे एंट्री करते समय कि जैसे एंट्री किया और एक से 2 मिनट भी नहीं लगा और पूरा हाउसफुल सीट हो गया। मेरे को लगा कि यार यहाँ पर तो बहुत बड़ा चीज लगता है। फिर जब प्लान प्रेजेंट हुआ तो इसकी यूनिक सेलिंग यूएसपी बताई गई कि यहाँ पर इंस्टेंट पे आउट। दोस्तों अदरवाइज कंपनी में काम कर रहे थे, वहां पर है ना पैसा कब आता है पता ही नहीं चलता था कि पैसा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है ना। और 10-10 20-20 हजार के ज्वाइनिंग होने के बाद भी पैसे का कोई ठिकाना नहीं, जितना पैसा लगाए थे वो पैसा भी नहीं निकाल पाए। और ये चीज हमने देखा कि यहाँ पर तो पैसा तुरंत आ रहा है और उस पैसे को तुरंत कभी भी 24/7 कभी भी विड्रॉल भी किया जा सकता है। ये चीजें मुझे बहुत अच्छा लगा। और तीसरा मेरे को अच्छा लगा जो कि फैमिली सपोर्ट सर, नॉमिनी फैसिलिटी तो हर जगह पे होता है, हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में होता है ना, बैंकों में भी होता है, लेकिन इस जगह पे ये देखने को मिला कि हम 75 से मात्र बिजनेस कर जाते हैं या 15 लोगों की टीम बना लेते हैं तो हमारा जो परिवार है, हमारा जो फैमिली है वो सिक्योर हो जाएगी। और दुनिया में हर कोई इंसान काम करता है मेरे दोस्त,
तो अपने परिवार के लिए ही करता है कि हमारा परिवार सही से चल सके, हमारा परिवार अच्छे से जीवन यापन कर सके। और ये देखने के बाद फिर मैंने सर से कांटेक्ट बनाए रखा, फिर आईडी ग्रीन किया, उसके बाद फिर सर से प्लानिंग किया कि सर कैसे आगे बढ़ेंगे। सर ने प्लानिंग बताया कि सर आप इसको रेफर करिए, मैंने रेफर करना शुरू कर किया, ब्रॉन्ज बना। तो फिर ब्रॉन्ज बनने के बाद फिर प्लानिंग हुआ सर पे, फिर मैं कंपनी का रैंक निकाला सिल्वर, और सिल्वर निकालने के बाद अभी आगरा में प्रोग्राम हुआ था दोस्तों, मैं गया था आगरा में रैंक लेकर सिल्वर रैंक निकाल के गया था। और वहां पर जाने के से पहले हमारा जो गोल्ड रैंक था मात्र 51% था, और आगरा में प्रोग्राम सभी लोगों को पता है कि 24 नवंबर को था। और वहां से रिटर्न होने के बाद सर ने बताया कि विनोद सर कंपनी का ऑफर है ना, कंपनी के सीएमडी सर ने का ऑफर निकाला था कि 30 दिसंबर तक जो लोग गोल्ड बनेंगे उन्हें 2100 रुपया स्मार्ट वॉच मिलेगा, जो लोग प्लेटिनम बनेंगे उन्हें 21,000 वॉशिंग मशीन का मिलेगा, और जो लोग डायमंड बनेंगे उन्हें 1,01,111 रुपया एज ए बाइक फंड मिलेगा। ये चीजें दिलीप सर ने बोला कि सर आपको ये स्मार्ट वॉच जीतना है। बोले ठीक है सर, बस बताइए कैसे करना है। और सर से प्लानिंग हुआ, सर का बहुत सपोर्ट रहा और हमारी टीम ने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से 30 दिसंबर कंपनी के एनिवर्सरी के दिन ही कंपनी में हमारा रैंक गोल्ड हुआ। और बहुत मजा आ रहा है दोस्तों, बहुत ही मजा आ रहा है इस रैंक पे। और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने अपलाइन के टच में रहिए, अपलाइन के बताए हुए रास्ते पे चलिए, यकीनन आपको भी मंजिल मिलेगी, आप भी कामयाब होंगे। बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है दोस्तों, है ना। और अभी जो हो रहा है इस समय महाकुंभ होने वाला था। अभी एक महाकुंभ हमारे प्रयागराज में हो रहा है, और दूसरा कुंभ हमारे यूटेक का लगने वाला है त्यागराज के अंदर। और वहां पर हम दोस्तों आ रहे हैं, हमारे टीम के से लगभग 30 से 35 लोग आ रहे हैं, और बहुत ही जबरदस्त वहां का माहौल रहेगा। और सभी लोग, जितने भी लोग अभी टिकट नहीं बुक किए हैं, मैं एक ही चीज कहूंगा मेरे दोस्त कि है ना, आप एक बार त्यागराज में आइए। इसलिए कि अभी हम जब आगरा गए थे मेरे दोस्त, तो 51% मात्र गोल्ड था। और मात्र सोच के देखिए क्या 24 नवंबर को और 30 दिसंबर में कितने दिन होते हैं, 51% से हमारा रैंक गोल्ड हुआ। वो हुआ प्रोग्राम में जाने की वजह से। तो जितने भी लोग हैं अभी टिकट नहीं बुक किए हैं, तो टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो टिकट बुक कर लीजिए और बहुत ही मजा आएगा। बस इतना ही कहेंगे सर। और अपनी बारी को विराम करने से पहले कुछ कहना चाहेंगे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर तुम्हें बता देंगे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, क्या हमारे दिल में है। बस इतना ही कहेंगे सर। ओवर टू फोर सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू वेरी मच संवादी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका बहुत ही जबरदस्त डेडिकेशन और मोटिवेशन रहा सर आपका। और मुझे लगता है साथियों, अभी सर ने बातचीत किए और सर बताए अपनी जर्नी के बारे में, कैसे बिजनेस को शुरुआत किए, कैसे स्टार्टअप किए और आज यहाँ तक कैसे पहुंचे। हाल ही में सर कंपनी पिछले मंथ कंपनी का 4 साल एनिवर्सरी पूरा हो रहा है, 4 साल कंपनी को पूरे हो चुके हैं। उसी दिन सर ने रैंक अचीवर बने, गोल्ड रैंक अचीव किए। और सर एक याददाश्त लाइफ टाइम रहेगा कि सर मैं कंपनी के ही दिन रैंक अचीवर बना था, गोल्ड रैंक को अचीव किया था। और सर अब की बारी प्रयागराज, आप अगली बारी त्यागराज, ये चीज ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग को काम करना है साथियों। अब साथियों लास्टली हम एक ऐसे शख्स को सुनेंगे, एक ऐसी शख्सियत को सुनेंगे साथियों, जो पिछले मंथ ही 6,51,000 रुपए क्या कार रिवार्ड फंड अचीव करने किए हुए हैं सर, प्लेटिनम रैंक को अचीव किए हैं सर। तो अब साथियों कमर कस लीजिए, अगले कुछ मिनट हमारे बीच में सम्मानित प्लेटिनम सर बात करेंगे, और उसके बाद लगातार टाइम बड़ी स्पीड के साथ हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। फिर हम टाइम को देखते हुए मीटिंग को एंड भी करेंगे। साथियों कहते हैं ना, सपनों की उड़ान को जरा और ऊंचा ले चल, मुश्किलें तो आएंगी, उन्हें तू किनारा कर चल, रुकना नहीं बढ़ते रहना मंजिल की ओर, मेहनत की राह पर तू सदा आगे बढ़ चल। तो साथियों हमारे बीच में कर दिखाया है, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में ग्रेट डायनेमिक लीडर न्यू नवेले प्लेटिनम सर। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
ओवर टू यू सम्मानीय न्यू नवेले प्लेटनम डायरेक्टर मिस्टर दिलीप कुमार सर। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। दोस्तों मेरा नाम दिलीप कुमार है और मैं यूपी के चित्रकूट का रहने वाला हूं साथियों। जैसा कि अभी हमारी ही टीम के सभी गोल डायरेक्टर अलग अलग लीडरों के माध्यम से सीखने का मौका मिला। सम्मानीय निक्कीराम सर, सम्मानीय विनोद सर, सम्मानीय मोहर सर, है ना, सम्मानीय आदर्श जायसवाल सर, अलग अलग लीडरों के माध्यम से हम सब लोगों ने सीखा। यहाँ तक पहुंचने का सफर, एक्सपीरियंस, कई लीडरों के माध्यम से हमने सीखा कि कैसे यहाँ तक पहुंचते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं जो न्यू लोग आए हुए हैं, और 1 महीना 2 महीना 6 महीना जो आज इस बिजनेस में कर रहे हैं। बहुत सारे तकलीफें आ रही हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग यहाँ तक पहुंचे हैं साथियों तो हम लोग नहीं पहुंचेंगे। अगर ये कमिटमेंट करके पहुंच सकते हैं, अपने अपलाइन का साथ पकड़ के, हाथ पकड़ के, अपलाइन के बताए हुए रास्ते पे चल के, कंपनी के बनाए हुए सिस्टम, ट्रेनिंग मीटिंग में आके सीख समझ के यहाँ तक पहुंच सकते हैं, तो इससे साबित ये होता है कि हम सब लोग भी बन सकते हैं यूटेक बिजनेस के अंदर गोल्ड। और साथियों अगर हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं तो हम सब लोग भी पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको जरूर बताना चाहेंगे, जो लोग अभी गोल्ड के सफर में हैं, सिल्वर के सफर में हैं, एकदम कमिटमेंट किए हैं कि बिल्कुल हम बनना ही चाहते हैं, तकलीफें आ रही होंगी, है ना। ऐसा कोई लीडर नहीं है साथियों जिनके जीवन में तकलीफें नहीं आती हैं, और तकलीफें उन्हीं के जीवन में आती हैं जो जिम्मेवार पर्सन है, कुछ करना चाहते हैं। और हम सब लोगों ने कुछ अच्छा ही किया था जिसके वजह से यूटेक बिजनेस हम सबको एक मौका मिला है। हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स पूरा कर सकते हैं, तो हमें मौका मिला है। तो तकलीफें सबके साथ आती हैं। कहते हैं ना कि जीवन में अगर आपके साथ बहुत तकलीफ आ रहा है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस चुके हैं, समझिए आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आपको ये जिम्मेवारी दी है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती साथियों, मालिक उस कंधे उतना बोझ रखता ही नहीं है उसके कंधे में। तो अगर हम सब लोग बोझ उठाने के काबिल हैं, हम सब लोग रैंक अचीवमेंट करने के काबिल हैं, तभी हमें यूटेक बिजनेस मिला हुआ है समय से। तो हम सबको टाइम से अपना रैंक भी लेना चाहिए साथियों। मेरे साथ भी तकलीफें आई हैं। हम जब यूटेक बिजनेस शुरुआत किए थे तो हमें भी नहीं लग रहा था कि हम यहाँ तक पहुंचेंगे, लेकिन अपलाइन का साथ सपोर्ट साथियों, एक अनजान व्यक्ति के माध्यम से यहाँ तक पहुंचे थे। लेकिन जब अनजान व्यक्ति के माध्यम से यहाँ तक आए थे साथियों, तो हमारा कुछ ही दिन के अंदर एक ऐसा रिलेशन हो गया था, एक ऐसा दोस्ती हो गया था। ऐसा लगता था साथियों कि हम बहुत सालों से जानते हैं एक दूसरे को, बहुत सालों से जानते हैं। जब आपस में प्लानिंग करते थे साथियों, इतना तो अपना भाई भाई का भी रिश्ता नहीं होता जो आज यहाँ पे हो जाता है। 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर एक ऐसा आपस में कनेक्टिविटी हो जाती है, ऐसा लगता है कि अब हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। और ये सच है साथियों, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपलाइन का साथ मिला, सहयोग मिला, कंपनी की हर एक ट्रेनिंग मीटिंग में अटेंड किए। मेरे साथ भी दिक्कतें परेशानी आई, ऐसा नहीं है साथियों यहाँ तक का मेरा सफर ऐसे ही तय हुआ है। मुझे भी बहुत सारी दिक्कतें परेशानी आई थी, लेकिन एक ही लक्ष्य दिख रहा था कि कुछ भी हो जाए हमें रैंक अचीवमेंट करना है। क्योंकि हम हमेशा सामान्य सीताराम सर के माध्यम से सुनते थे, डायमंड सर के माध्यम से सुनते थे कि ले लो रैंक और भर लो बैंक। ये बात मुझे हमेशा हमेशा मेरे मन में आती थी कि कब मेरा रैंक चेंज होगा और कब मेरा जो इनकम है डबल होगा। तो साथियों आप सभी के बीच में पिछले ही महीने 31 तारीख को हमने रैंक अचीवमेंट किया है प्लेटिनियम, और इस रैंक पे आके बहुत मजा आ रहा है, और डायमंड की भी तैयारी चल रही है साथियों। तो आप सब लोग भी दिल से मेहनत करें, आप सब लोग यहाँ तक पहुंचिएगा। और कहते हैं ना, जितने भी लोग अभी भी अपना रैंक नहीं लिए हैं, अभी भी कंपनी के एनिवर्सरी आने में तकरीबन 12-13 दिन का टाइम बचा हुआ है। अगर हम सब लोग चाहें तो जरूर अपना अपना रैंक लेके, कंपनी के एनिवर्सरी में अपना रैंक लेके वहां पहुंच सकते हैं। हमारे पास अभी समय है। तो कहते हैं ना कि टाइम के साथ कभी खिलवाड़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम सबको पता है टाइम ही है, हमारे पास अभी टाइम है, हम अपना रैंक ले सकते हैं। टाइम के साथ कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा किसी के पास अगर ईगो है वो है टाइम के पास। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर ईगो है वो है टाइम के पास। आज इसको बर्बाद कीजिएगा, कल आपको पक्का बर्बाद करेगा। साथियों टाइम है, अभी भी हमारे पास 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन का टाइम है। अगर हम चाहें तो अपना रैंक ले सकते हैं साथियों। कहते हैं, इसीलिए कहते हैं खिलवाड़ सबसे कीजिएगा, लेकिन समय के साथ मत कीजिएगा, समय बर्बाद कर देगा। समय ना लगाइए निर्धारित करने में आपको क्या करना है, समय ना लगाइए निर्धारित करने में आपको क्या करना है, वरना समय निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है।
तो साथियों हम सबके पास समय है, टाइम बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। जरूर जिनका साथी का अगर गोल्ड छूट रहा है कुछ परसेंट से, तो हम सबको पूरी प्लानिंग करने की जरूरत है कि हम अपना रैंक के लिए काम करें। बाकी समय बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। हम चाहेंगे सम्मानीय अमरपाल सर आए और अपने बारे में जरूर बताएं। बाकी इतना ही कहके अपनी बात खत्म करेंगे। जय हिंद, जय यूटेक। ओवर टू सम्मानीय अमरपाल सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सम्मानित सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इतने कम समय में आकर के इतनी वैल्यूबल, इतने सटीक पॉइंट पर आकर के बातचीत किए। मुझे लगता है सभी साथियों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सर का एक्साइटमेंट, सर का डेडिकेशन और इतने वैल्यूबल पॉइंट, कमाल के सर पॉइंट रहे आपके। और मुझे लगता है हम सभी साथियों को सर के पॉइंट पर काम करना चाहिए, नजर देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और हमारे बीच में सर हाल ही में पिछले मंथ प्लेटिनम रैंक को अचीव किए हैं सर। और सर ने जैसा कि अपनी प्लानिंग बताई कि अगला जो टारगेट है साथियों 1 CR यानी 1 करोड़ की तैयारी में हम सर लग चुके हैं। और हमारे बीच में बहुत सारे हमारे टीम से हैं साथियों, बहुत सारे साथी जो गोल्ड से प्लेटिनम बन के आ रहे हैं। और हाल ही में इसी 20 तारीख के अंदर कई ऐसे साथी हैं जो गोल्ड रैंक को अचीव करके आ रहे हैं। किसी का 88%, किसी का 92%, किसी का 90%, ऐसे करके कई साथियों का हो चुका है। तो साथियों आप भी अपना गोल, अपना टारगेट जरूर बनाइए, क्योंकि साथियों जिस व्यक्ति का गोल और टारगेट, लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है, वो साथियों अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये चीज का ध्यान देना है। ऑल ओवर हमारे टीम से कई ऐसे लीडर्स आए, गोल्ड साथी आए साथियों, और अपने अपने बात को रखे। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है आप सभी साथी बड़ी डेडिकेशन के साथ पूरे इंडिया से हर साथी बड़ी एक्साइटमेंट के साथ मीटिंग को सुन और समझ रहे थे। आप सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम लोग आगे बात करें। अब मीटिंग को समापन करने का वक्त आ चुका है। और साथियों मैं 2 मिनट बात करूंगा और उसके बाद हैंडओवर सम्मानीय डायमंड सर को, माइक को करूंगा। और इसीलिए साथियों कहते हैं कि जैसे ही समय लगातार बढ़ रहा, जैसे सर ने अभी डिस्कस किया समय के बारे में कि हमें समय को पहचानना है, समय बलवान होता है, समय सबसे बड़ा कीमती होता है, और उस समय को इस्तेमाल करना हम सब लोग की जिम्मेदारी है। समय एक आइसक्रीम की तरीके होता है, जैसे हम पैसे लगा करके आइसक्रीम को खरीदते हैं, और अगर उसको खाते हैं तो भी पिघलेगी, नहीं खाते हैं तो भी पिघलेगी। तो समय हम सब लोग को साथियों बराबर मिला हुआ है, किसी के पास कम ज्यादा नहीं है, सबके लिए बराबर है। समय को हमें इस्तेमाल करना है, किस ढंग से वो हम पर डिपेंड करता है। तो साथियों मुझे लगता है कि टाइम को मैनेजमेंट करना, टाइम को इस्तेमाल करना हम सभी यूटेकियन जानते हैं, और ऑलरेडी ट्रेनिंग मीटिंग के माध्यम से सिखाया और बताया जाता है। तो हमें साथियों समय का इस्तेमाल करना है। समय ही हमें इस्तेमाल करना नहीं आएगा तो साथियों हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अभी साथियों दिल्ली प्रोग्राम का भी लगातार समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। तो अभी भी अगर किसी का रैंक अचीवर, रैंक प्रमोशन कुछ परसेंट से बचा हुआ है, तो आप जरूर सर उसके ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी अपलाइन सर से कॉल करके प्लानिंग लीजिए, और अपने रैंक पर जरूर ध्यान देते हुए रैंक को अचीव करिए। साथियों कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहां होता है। तो साथियों आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी मच। ओवर टू यू में करूंगा सम्मानीय डायमंड सर। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और सेशन को कैरी ऑन करते हुए समापन की ओर लेके जाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय यूटेक, गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच सर। ओवर टू यू सम्मानीय डायमंड सर। थैंक यू वेरी मच सम्मानी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपकी पूरी एंटायर टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे सेशन को रखा, अपनी प्लानिंग, अपनी बातों को रखा। और साथियों अब थोड़ा सा हमको भी अपने आप को सजग करने की जरूरत है, अवेयर करने की जरूरत है। क्योंकि सर ने बोला समय, जब समय होता है तो लोगों को समझ नहीं होती है। क्योंकि साथी अभी समय हमारे पास में है, क्यों, ऑफर भी चल रहा है और एनिवर्सरी आ रहा है, तो समय हमारे पास में 15-16 दिन का बचा हुआ है, उसमें आपके पास समय है। अभी समझ लाए, अगर ले आए तो अचीवमेंट निकल सकता है, और फिर समय निकल जाएगा ना, फिर समझ आए काश मैं भी रैंक चेंज करके एनिवर्सरी में आता, मैं भी इस कंपनी का ऑफर चल रहा है उसको अचीव कर लेता, तो कुछ अच्छा मेरे टीम में माहौल बन जाता। तो सर अभी समय है, और समय को अच्छे से हमारे दिलीप सर ने डिफाइन भी कर दिया है सर, कि समय से निर्धारित कर लो क्या करना है। सर ने बोला कि समय से निर्धारित कर लो कि हाँ आपको क्या करना है, वरना फिर समय निर्धारित कर देगा कि आपका क्या करना है फिर। तो अभी समय है, समझ लीजिए सर।
और अब इस टाइम भी है, इस महीने का भी आधा महीना चला ही गया है। बाकी बचे दिन में प्लानिंग करें, हम टीम में माहौल बनाए, अचीवमेंट निकालें और ऑफर भी अचीव करें। और बाकी साथी शाम के प्लान में आप जरूर आए, पूरी टीम के साथ में आए। तो अकेले आएंगे तो सीख के जाएंगे, पूरी टीम आएगी तो जीत के जाएंगे सर। और हमारे बिजनेस की जान है वो है सोदा प्लान। और शाम को इंडिया लेवल का प्लान चल रहा है सर, इंडिया के टॉप मोस्ट लीडर आके प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं, और वहां पे लाइव इनकम भी दिखा रहे हैं सर। और वहां पे हम आज के प्लान में साथी हमारे कोहिनूर सर आ रहे हैं। जी सर, कोहिनूर सर आ रहे हैं शाम के प्लान में। तो साथी कोई भी साथी आपका छूटना चाहिए, सबको टीम में कॉल करके मैसेज करके लेके आए शाम के प्लान में, क्योंकि हमारे बिजनेस की जान वो है सोदा प्लान। तो थैंक यू वेरी मच, आज के समय रहेगा यहीं तक, बाकी हम सब मिलेंगे शाम के